नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। एक कहावत कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। ये कहावत पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। पप्पू यादव जी पिछले कई महीनों से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ उनको मंच साझा करने का मौका मिल जाए, राहुल गांधी जी से पब्लिक प्लेस में खुलेआम बातचीत करने का मौका मिल जाए, राहुल गांधी जी के सामने भाषण देने का मौका मिल जाए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से बातचीत करने का, और जो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के रिश्तों पर जो बर्फ जमी है उस बर्फ को पिघलाने का मौका मिल जाए। तो ये सारी चीजें पप्पू यादव जी के लिए आज सही साबित हुई और पप्पू यादव जी को मौका मिल भी गया, क्योंकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल क्षेत्र में पहुंच चुकी है, पूर्णिया अररिया क्षेत्र में थी। तो जिस जीप पर राहुल गांधी जी और और तेजस्वी यादव जी सवार थे, उस जीप पर आज राहुल गांधी जी ने पप्पू यादव जी को बुलाया। पप्पू यादव जी ने बकायदा भाषण दिया। भाषण में उन्होंने राहुल गांधी जी की भी तारीफ की और तेजस्वी यादव जी की भी तारीफ की और बड़ा जोरदार तरीके से तारीफ की। आज के भाषण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के रिश्तों पर जो बर्फ जमी है वो बहुत हद तक पिघल भी गई होगी। और क्या कुछ कहा है, तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पप्पू यादव जी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा, अपने भाषण में एक नारा टाइप के लगाए कि क्रांति का प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है। तो लोग बोल रहे थे, उनके समर्थक, राहुल गांधी। आपकी उम्मीद कौन है, आपका विश्वास कौन है? तो पप्पू जी के समर्थक बोल रहे थे राहुल गांधी। आपका सपना कौन? राहुल गांधी। इंसानियत का पैगाम कौन? मोहब्बत का दूत कौन? तो पप्पू यादव जी के समर्थक बोल रहे थे, वहां पर सारे लोग बोल रहे थे राहुल गांधी। इसी दौरान पप्पू यादव जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जब तक राहुल गांधी हैं ये देश सुरक्षित है, जब तक राहुल गांधी हैं ये संविधान सुरक्षित है, और जब तक राहुल गांधी हैं लोकतंत्र सुरक्षित है, तब तक अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यानी कि राहुल गांधी जी की तारीफ में, कसीदे में जितनी भी तारीफ वो कर सकते थे उन्होंने की। राहुल गांधी जी को खुश करने की उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की, और अपने क्षेत्र में राहुल गांधी जी के जीप पर सवार होकर पहली दफा खुलेआम उन्होंने भाषण दिया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा मौका था पप्पू यादव जी के लिए, किसी भी सार्वजनिक जगह पर मंच पर है, और वो मंच एक जीप का काम कर रही है। जीप जो है मंच का काम कर रही है, और उस जीप पर राहुल गांधी जी भी सवार हैं, तेजस्वी यादव जी भी सवार हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी सवार है, मुकेश सहनी जी भी सवार है, तमाम लोग सवार हैं। पप्पू यादव जी भाषण दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को लेकर उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, तेजस्वी यादव जी हमारे जननायक हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक कहा और बिहार की उम्मीद कहा। तेजस्वी जी हमारे बड़े नेता हैं, क्रांतिकारी नेता राहुल गांधी जी को कहा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव जी की तारीफ में भी पप्पू यादव जी ने खूब कसीदे पढ़े, खूब तारीफ की, जितनी भी तारीफ हो सकती थी वो की। और जब ये यात्रा चल रही थी उसी दौरान एक फोटो और नजर आया, इसमें पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव जी एक साथ बातचीत करते नजर आए और दोनों गले मिलते भी नजर आए, एक दूसरे से बाहों में बाहें डाल के गले मिलते भी नजर आए। और उसके बाद जब प्रेस वार्ता हुई, प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया उसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी, और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त देश में सबसे अधिक कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, लोगों को लड़ाने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और एक बात और, तेजस्वी यादव तो ये भी बोलते हैं कि मोदी जी की नाक में दम अगर कोई किए है तो वो राहुल गांधी किए हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि आज का जो दिन है वो पप्पू यादव जी के नाम रहा। जिस तरीके से पप्पू यादव मेहनत कर रहे थे राहुल गांधी जी को लेकर, उनके साथ चलने का मौका मिले, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिले, विशेषकर पब्लिक प्लेस पर। वैसे तो उनकी अंदर खाने बातचीत होती ही है, बैकडोर से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के तो बेहद करीबी ही हैं ही पप्पू यादव जी, लेकिन ओपन प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर बहुत कम ऐसे मौके हैं जो बातचीत करने के मौके मिले। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी यादव जी के बीच में भी जो गिले शिकवे थे पप्पू यादव जी के बीच में और तेजस्वी यादव जी के बीच में, वो दूर हो गए। अब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि पप्पू यादव जी के भाषण देने से तेजस्वी यादव जी साथ थे, राहुल गांधी जी साथ थे, इससे क्या होगा कि सीमांचल क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा और इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है।
और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का तो क्या ही कहें, उन्होंने तो सोशल मीडिया के सारे एल्गोरिदम को ही हैक कर लिया है। हर जगह केवल और केवल राहुल गांधी इस वक्त छाए हुए हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।